मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लि आबाइहिम कबुरत कलिमतन तखरुज मिन अफवाहिहिम इन यक़ूलून इल्ला कज़िबा। सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 4। यकीनन उनके पास खास तौर पर इस बारे में कोई इल्म नहीं है और ना ही उनके आबा व अजदाद के पास था। क्या ही सख्त बड़ी बात है जो निकलती है उनके मुंह से, वो नहीं कहते मगर झूठ। ये आयत बहुत इंटरेस्टिंग है, आयत नंबर 5, और ये कंटिन्यूएशन भी है आयत नंबर 4 से। पहले इस आयत को समझेंगे अरबी के बेसिस से, फिर थोड़ा सा गहराई में जाके इसको और डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। माँ, ये हर्फ नफ़ी है। ना, आप तर्जुमा में देख सकते हैं, नहीं है, इससे मैं तर्जुमा ये किया। अच्छा, क्योंकि इसी आयत में ला भी आने वाला है और ला भी हर्फ नफ़ी है जिसका माने भी ना होता है, तो फ़र्क क्या हो गया? जब दोनों हर्फ नफ़ी आता है तो माँ थोड़ा सा ज़ोर से हर्फ नफ़ी होता है ला के मुकाबले में। तो इसीलिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और ये तर्जुमा मैंने किया हुआ है, यकीनन। और आप देख सकते हैं सेंटेंस के आखिर में, इस पार्ट के आखिर में नहीं है, ठीक है। यकीनन नहीं है, ये हो गया माँ। लहुम, लहुम उनके पास, बिही इस बारे में, मिन इल्मिन कोई इल्म। अब जाहिर सा बात है, कुछ शब्द लफ्ज़ मैंने पढ़ा और अरबी का फ़्लो अलग है, उर्दू का फ़्लो अलग है, अलहदा है दोनों का, है ना, दोनों लैंग्वेजेस का। तो यहाँ तक तर्जुमा मैंने जो अनुवाद करके सुनाया आप लोगों को, वो हो ये यकीनन उनके पास इस बारे में कोई इल्म नहीं है। लेकिन अब स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने ऐड किया खास तौर पर। ये कहाँ से आ गया? क्योंकि कोई सा वर्ड से ये तो मैंने नहीं कहा, है ना? तो इसलिए आया, ये चीज़ भी मैं समझा चुका हूँ पहले भी। इस सेंटेंस में ये जो शब्दों का हेर-फेर हुआ है स्टैंडर्ड वर्ड ऑर्डर से, यानी कि स्टैंडर्ड वर्ड ऑर्डर में लहुम मिन इल्मिन बिही होना चाहिए था, मा लहुम मिन इल्मिन बिही। लेकिन यहाँ पर क्या है, मा लहुम बिही मिन इल्मिन। तो ये शब्दों का हेर-फेर होने से ज़ोर आता है, एम्फेसिस जिसे कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेज़ी भाषा में, ठीक है, अंग्रेज़ी ज़ुबान में। तो उसी को कैप्चर करने के लिए ये एडिशनल एम्फेसिस के तहत खास तौर पर डालना पड़ा। ये सेंटेंस में तर्जुमा के लिए ज़रूरी होता है। यकीनन उनके पास खास तौर पर इस बारे में कोई इल्म नहीं है। वह और ला यानी कि नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस में हम लोग कैसे फिट करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। ली अबाइहिम, ली ये वही वाला ल जो है था ना, लहुम, वही सेम ली, ली अबाइहिम सेम कॉन्स्ट्रक्ट, लहुम उनके पास, और यहाँ पर हो गया उनके आबा व अजदाद के पास। ली आबाइहिम उनके आबा व अजदाद के पास, उनके आबा व अजदाद के पास, या और आसान उर्दू में समझेंगे, कोलोकियल जिसे कहते हैं, तो उनके बाप दादा के पास। और ला आ गया, वला, और न ही, न ही उनके बाप दादा के पास। अच्छा, अब सेंटेंस को कंप्लीट भी करना है। और न ही उनके आबा अजदाद के पास था और न ही उनके बाप दादा के पास था। क्या था? वही वाला चीज़, कोई इल्म इस बारे में खास तौर पर, क्योंकि सेंटेंस में दोबारा वो दोहराया नहीं जाता, ना कि ज़रूरत पड़ता। जैसे हम लोग दूसरे लैंग्वेजेस में बातचीत करते हैं तो कुछ चीज़ें दोहराना नहीं पड़ता है। दोहराएंगे तो अजीब लगे, हिंदी में, बांग्ला में, इंग्लिश में और भी दिगर लैंग्वेजेस में दोहराना नहीं पड़ता। उसी तरह अरबी का मामला भी कुछ इस तरह का ही है। और न ही उनके आबा अजदाद के पास था। एक्चुअली सेंटेंस को देखा जाए तो ये होना चाहिए, ना ही उनके आबा अजदाद के पास है, यानी कि यकीनन उनके पास खास तौर पर इस बारे में कोई इल्म नहीं है और ना ही उनके बाप दादा के पास है।
लेकिन ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि बाप दादा का वाक्य पहले गुजर चुका है, उसीलिए हम लोग तर्जुमा में डाले हैं और ना ही उनके बाप दादा के पास था। हालांकि ट्रांसलेशन लिटरली देखेंगे तो वो ये होना चाहिए बाप दादा के पास है, ठीक है। तो नहीं है वो मैं बता चुका हूँ, और न ही इस तरह से मैं लैंग्वेज को कैप्चर कर चुका हूँ, ठीक है। पहले पूरा पढ़ लेते हैं एक बार, फिर थोड़ा सा गहराई में जाके दोबारा समझने की कोशिश। कबूरत कलिमतन, ये कबूरत कलिमतन का हिस्सा, ये एक फ्रेज हो गया, ये सेंटेंस नहीं है, ये वाक्य नहीं है, ये जुमला नहीं है, ये फ्रेज हो गया। तो फ्रेज को फ्रेज से समझना चाहिए, क्योंकि अगर वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन, शब्द के बाद शब्द ऐसे तर्जुमा करेंगे तो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि अरबी का कॉन्स्ट्रक्ट मुख्तलिफ है उर्दू से। कबूरत एक वर्ब हो गया, एक फेमिनिन वर्ब पैटर्न में है, कबूरा नहीं है, कबूरत है, फालत पैटर्न में। तो कबूरा यानी कि आप कह सकते हैं बड़ी, ठीक है। कलिमा, कलिमतन यानी कि बात, बड़ी बात, ठीक है। क्या बड़ी बात भाई? तो ये क्योंकि हालांकि मतलब ये क्योंकि एक फ्रेज है ना, तो इसका जो माना निकलता है कुछ इस तरह से, क्या ही सख्त बड़ी बात है, ठीक है। कबूरत कलिमतन, क्या ही सख्त बड़ी बात है, इसका माना इसी अंदाज में लिखा जाता है ऐसे, लेकिन इसी अंदाज में अरबी में समझा जाता है जिस अंदाज में मैंने उर्दू में आप लोगों को सामने ये पेश किया है तर्जुमा। क्या ही सख्त बड़ी बात है, यहाँ तक, ठीक है। तो इसको मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करने जाएंगे तो मीनिंग गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कबूरत वर्ब है और यहाँ पर जो इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, शब्द लफ्ज बड़ी, तो वो तो नाउन है, तो ये समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेज को फ्रेज से ट्रांसलेशन करना चाहिए, क्योंकि फेमिनिन वर्ब है और ये इसलिए है, उसका जो ऑब्जेक्ट है, क्या बड़ी है, बात बड़ी है, कलिमतन, उसीलिए नसब फॉर्म में आ गया बड़ी बात। लेकिन वो मतलब क्या मैं कहूँ बार बार, ये वर्ब और नाउन इसे समझा नहीं जा सकता उर्दू में। उर्दू में फ्रेज के हिसाब से समझा जाएगा, क्या ही सख्त बड़ी बात है, क्योंकि सख्त कहाँ से आ गया कि ये फ्रेज, ये पूरा सेंटेंस, ये पूरा आयत 5 नंबर, ये मैंने कहा था आयत नंबर 4 जब हम लोग पढ़ रहे थे कि इसका वजाहत इस कंटिन्यूशन आयत नंबर 5 पे भी आएगी, उसी पस मंज़र, उसी कॉन्टेक्स्ट को आप जहन में रखेंगे तो आप समझ में आएगा, तो आपको समझ में आएगा कि वो जो कहते ये अल्लाह के फला फला, अल्लाह के बेटे हैं, ये क्या, क्या ही सख्त बड़ी बात है, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है ना? गलत बात है, अस्तगफिरुल्लाह नौजुबिल्लाह, लेकिन वो जो कुछ यहूदी और कुछ नसारा बाल तरतीब उज़ैर अलैहिस्सलाम को और ईसा अलैहिस्सलाम को कहते थे अल्लाह का बेटे हैं, तो उस सिलसिले में ये कहा जा रहा है, क्या ही सख्त बड़ी बात है। ये क्या ही बात को हम लोग कलिमा भी कह सकते हैं उर्दू में, अरबी में तो कलिमा है यानी कि वर्ड, शब्द, लफ्ज़, लेकिन सुनने में अजीब लगता है ये, क्या ही सख्त बड़ी कलिमा, या क्या ही सख्त बड़ी कॉल, ये भी कह सकते हैं स्टेटमेंट। लेकिन बात सबसे आसान उर्दू में समझने के लिए वर्ड जो है वो बेस्ट फिट वर्ड है इस सेंटेंस में, ठीक है। तो क्या ही सख्त बड़ी बात है। अब क्योंकि कलिमा फेमिनिन है, तखरुजु निकलता है, जो है ना, बात निकलता है, तखरुजु वो भी फेमिनिन है, यखरुजु नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कलिमा फेमिनिन है, उसीलिए तखरुजु फेमिनिन फॉर्म में आया है, क्योंकि वही चीज़ निकल रहा है। और कलिमा, कलिमतन जो है ना, कलिमा फेमिनिन है, इसीलिए वर्ब उससे पहले जो आया हुआ था कबूरत, वो भी फेमिनिन फॉर्म में था। तो तखरुजु जो निकलता है, मिन अफवाहिम उनके मुंह से, उनके मुंह से, हम सॉरी ये अफवाहिम, हिम, मिन अफवाहिहिम, हिम उनके, अफवाही मुंह, मिन से उनके मुंह से। तो फिर एक बार पढ़ लेते हैं, क्या ही सख्त बड़ी बात है जो निकलती निकलती है उनके मुंह से, है ना। ये एक्सक्लेमेशन मार्क आप देख सकते हो, वहां पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क हमने लगाया था, ताज्जुब या निशान। क्या ही सख्त बड़ी बात है जो निकलती है उनके मुंह से। इन यकूलूना इल्ला कज़िबा, आप कहेंगे यह तो ई यकूलूना इल्ला कज़िबा होता है, हाँ होता है, ठीक ही बात है, ई यकूलूना इल्ला कज़िबा तजवीद रूल में होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रामर रूल से हम लोग तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करें। इन यकूलूना इल्ला कज़िबन, यकूलूना कज़िबन एक
सेंटेंस होता है, वर्बल सेंटेंस, जिसका माना हो जाता है वो कहते हैं झूठ। और जब इन और इल्ला जुड़ जाता है इसी सेंटेंस में, यकूलून कज़िबा, तो इसमें जोर आ जाता है। इंग्लिश में जिसे कहते हैं नथिंग बट, दे से अ लाई, दे से नथिंग बट अ लाई, उसी को हम लोग कैप्चर किए हैं। वो नहीं कहते मगर झूठ, यानी कि वो झूठ कहते हैं, वो कहते हैं झूठ और वो नहीं कहते मगर झूठ, दोनों एक ही माना है। लेकिन इसमें ये वाले सेंटेंस में जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, जो मैंने किया हुआ है तर्जुमा, इसमें जोर कैप्चर हो रहा है, एम्फेसिस कैप्चर हो रहा है, एम्फेसिस आ जा रहा है इसमें, ठीक है। वो नहीं कहते मगर झूठ, यकूलून कज़िबा, वो कहते हैं झूठ, इन यकूलून इल्ला कज़िबन, वो नहीं कहते मगर झूठ। तो पूरा माने हम लोग समझ लिए, ब्रैकेट्स भी समझ लिए, एक साथ पढ़ेंगे तो पूरा समझ में भी आ जाएगा। यकीनन उनके पास खास तौर पर इस बारे में कोई इल्म नहीं है और ना ही उनके आबा अजदाद बाप दादा के पास था। क्या ही सख्त बड़ी बात कलिमा या कौल है जो निकलता है उनके मुंह से, वो नहीं कहते मगर झूठ। ये पूरा सेंटेंस हो गया, लेकिन इस पे गहराई में जाके कुछ और बात है जो यहाँ पर खुलासा करना ज़रूरी है। एक मैं कह चुका हूँ, जो ना ही उनके बाप दादा के पास था, ये एक्चुअली ना ही उनके बाप दादा के पास है, होना चाहिए, लेकिन क्योंकि गुजर चुका ये वाकया, ये घटना, ये इवेंट, ये हिस्ट्री, ये इतिहास, ये तारीख, तो ये कहना सुनने में थोड़ा बेहतर फील होता है। और ना ही उनके बाप दादा के पास था इसके बारे में इल्म, ठीक है। ये तो ठीक है। जो गहराई में जाके समझने वाली बात है वो माँ और ला के मुतालिक है। दोनों हरफ नफी है। माँ, अच्छा माँ से पहले ला समझ लें, तो ला समझना थोड़ा आसान है। ला आप या तो जुमला फेलिया में, वर्बल सेंटेंस में प्रेजेंट फ्यूचर टेंस के लिए यूज करते हैं या तो नॉमिनल सेंटेंस के लिए यूज करते हैं। और माँ जुमला फेलिया में, वर्बल सेंटेंस में या तो आप पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं या नॉमिनल सेंटेंस के लिए यूज करते हैं। और लेकिन नॉमिनल सेंटेंस के लिए अगर यूज करते हैं, क्योंकि ला भी नॉमिनल सेंटेंस में यूज होता है, तो ज्यादा जोर वाला हरफ नफी माँ होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। और ये दोनों नॉमिनल सेंटेंस है, जुमला इस्मिया है, ठीक है। और वो भी जहन में रखिए, ला अगर इस्तेमाल करना है वर्बल सेंटेंस में तो ये प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में आ जाएगा और माँ पास्ट टेंस में आ जाएगा। अब है तो दोनों नॉमिनल सेंटेंस, बात तो सही है, लेकिन वाकया अगर देखेंगे तो बाप दादा का जो वाकया वो पहले गुजर चुका है। ये इनके बारे में जो वाकया कहा जा रहा है, जो मौजूद है, जो कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसी सख्त बड़ी बात, यानी कि उज़ैर या ईसा अलैहिस्सलाम को बाल तरतीब अल्लाह का बेटा कहना बहुत बड़ी बात है, नहीं गलत बात है। तो यहूदी और नसारा जो कहते थे, ठीक है, तो जो भी है, तो यहाँ पर बाप दादा का वाक्य पहले गुजर चुका है, हालांकि नॉमिनल सेंटेंस है, उसको मैं नफी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो गुजर चुका है, तो उसमें माँ का इस्तेमाल शायद आपको लग सकता है ये होना चाहिए था। और इनके बारे में जो मौजूद है उस जमाने में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, उनके लिए, हालांकि ये भी नॉमिनल सेंटेंस है, अगर वर्बल सेंटेंस की तरह देखा जाए, वाक्य की तरह देखा जाए, तो ये मौजूद थे, तो इनके लिए शायद ला यूज करना जरूरी है। आपको लगता ऐसा है ना, जाहिर सा बात है। लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल जो हमारा कॉमन सेंस अपील करे उससे अलग है, तो ये हमें सोचने के लिए मजबूर करे, ऐसा क्यों, ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। और ये मैं समझाऊंगा भी अभी आपको इंशाल्लाह। और ये तर्जुमा से, जो भी तर्जुमा आप उठा के देख लें उर्दू में या कोई सा भी लैंग्वेज में, हिंदी में, बांग्ला में, इंग्लिश में या अदर लैंग्वेजेस में, कोई सा भी लैंग्वेज में आप देख लें, तो ये नहीं रहता है तर्जुमा में, तो ये नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी। तो ये ऐसा है, ला हो जाता है इटर्नल ट्रुथ, सत्य, सच बात, क्योंकि बाप दादा का जो दौर है वो गुजर चुका है, उस पर कोई तब्दीली आने वाला नहीं है।
जो उनका ख्यालात था, अगर गलत था तो गलत ख्यालात लेके, उनका गुमराह अकीदा लेके वो मर चुके हैं, उसको उसका कोई चेंज हो ही नहीं सकता। ला उसी लिए इस्तेमाल किया, इटर्नल ट्रुथ। तो इनके लिए माँ क्यों इस्तेमाल किया गया? उनके लिए अब तक की जिंदगी में उनका जो मानना है, हालांकि वो गलत है, लेकिन उनके पास उस मान्यता का सुधारने का एक मौका अभी भी बाकी है। तो अभी तक की जिंदगी के लिए माँ, अभी तक तुम्हारे ख्याल जो है ये गलत तो है, ये पास्ट टेंस में आ गया, लेकिन अभी ये माँ यूज करते हुए बताया जा रहा है कि यहां तक तो गलत है, लेकिन अभी तुम्हारे पास मौका है, तुम सुधार लो अपनी ये बात को, ये कहावत को, ये कौल को, ये कलिमा को। अगर सुधार लोगे तो सही रास्ते पर आ जाओगे। ऐसा न कहा करो कि ईसा या उज़ैर अलैहिस्सलाम बाल तरतीब, यहूदी और नसारा, यहूदियों और ईसाइयों, कुछ या ईसाइयों तो ज़्यादातर, तो जो कहते थे ये अल्लाह के बेटे हैं, गलत बात है। तो अभी माँ और ला का बारीकियां भी आपको समझ में आ गया। ये मैं कह रहा हूं, लेकिन मेरा तर्जुमा से भी ये नहीं समझ पाएंगे आप, ये एक्सप्लेनेशन से ज़रूर आप समझ लिए होंगे अभी तक। तो ये था पूरा मुकम्मल डिस्कशन इस आयत को लेके, और मैंने कहा था आयत नंबर 4 का कंटिन्यूशन आयत नंबर 5 पे आएगा, और भी आ भी गया। और इसको समझने के लिए पिछली वाले आयत में क्या कहा गया था ये याद रखना ज़रूरी है। और जब आप एक साथ पढ़ते हैं कुरान मजीद, अब अगर आपको अरबिक नहीं पता तो मुश्किल बात है, उर्दू या जो भी ट्रांसलेशन आप समझ रहे हैं, तर्जुमा समझ रहे हैं, उसी से आपको पढ़ना पड़ रहा है। उसमें कुछ गलतियां तो रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर ठीक ही है। जो गलतियां रहेंगी उसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए ये सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं, सूरह कहफ का सीरीज़। तो ये तो आप इंग्लिश और बांग्ला में देख भी चुके हैं, आइंदा हिंदी में भी आएगा, और दूसरे सूरह का जो मामला है वो भी इंशाअल्लाह कभी आएगा इंशाअल्लाह बाद में। तो यही तक था हर बार की तरह। इस बार भी हम लोग एक बार और आखिर में अरबी तजवीद रूल से एक बार पढ़ लेते तोड़ तोड़ के, और उर्दू फिर एक बार तो मतलब पढ़ लेते, सुन लेते हैं, ताकि ये सब बैकग्राउंड आप जहन में रखें तो बहुत अच्छे तरीके से आप ये आयत आपको समझ में आ जाएगा। मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला ली आबाइहिम कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबन। यकीनन उनके पास खास तौर पर इस बारे में कोई इल्म नहीं है, और ना ही उनके आबा व अजदाद यानी कि बाप दादा के पास था। क्या ही सख्त बड़ी बात कलिमा ये कौल है जो निकलता है उनके मुंह से, वो नहीं कहते मगर झूठ।